जय हिंद। कैसे आप सभी। आज कपड़े का जो पहनावा है मेरा वो थोड़ा अलग दिख रहा होगा क्योंकि सर्दी हुई है और जब वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा कपड़ा वपड़ा खुला रहता है तो बाहर सूर्य की जो रोशनी है वो बराबर आनी चाहिए और वो वहाँ से ठंडी हवा भी साथ में आ रही खिड़की से। तो मैंने कान उन में बांध करके रखा है क्योंकि ठंडी हवा से थोड़ा बचना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। तो थोड़ा पहनावा अलग है। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो 2024 का जो अभी मतलब इसके पहले पत्र लेखन मैंने कंप्लीट करवा दिया है और पत्र लेखन कंप्लीट हो गया तो एक जिम्मेदारी भी बनती है कि जो मेरे नोट्स हैं, ये जो मैं अभी पत्र लेखन कंप्लीट कराया है 2024 के नोट्स हैं, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कई दूसरे इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है, नोट्स वही थे। थोड़ा बहुत चेंजेस मैं बीच बीच में करता रहता हूँ, लगभग नोट्स वही थे। तो उन नोट्स से 2024 के क्वेश्चंस जो इस बार पूछे गए थे मेंस में यूपी पीसीएस के, वे कैसे सॉल्व हो जाते हैं मैं वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो आज के इस लेक्चर में 2024 के प्रश्न पत्र में जो 2 प्रश्न पत्र लेखन से पूछे गए हैं 10-10 नंबर के, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता था यदि आप पिछले जो हमारे नोट्स हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ा था या उसका ठीक से अध्ययन करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पर प्रैक्टिस की थी, तो 2024 के भी प्रश्न सॉल्व हो सकते थे आराम से। 2025 के भी होंगे जो एग्ज़ाम होने वाला है, मैं विद प्रूफ के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। तो अभी 2024 के जो 2 प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं और मैं दिखाता हूँ कि कैसे वो नोट्स से सॉल्व हो सकते थे। ठीक है। मैं हर एक काम जितना भी मतलब पढ़ा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ और पूरी 100% कोशिश ये रहती है कि क्वेश्चंस सबके सब यहीं से फंसें। उस हिसाब से नोट्स तैयार करता हूँ, उस हिसाब से आपको गाइड करता हूँ। तो ठीक है, अभी जो 2024 में जो 2 प्रश्न पूछे गए थे वो पत्र लेखन के 10-10 नंबर के। पहला जो प्रश्न है आप देख पा रहे हो तो स्क्रीन पे है कि उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की ओर से का जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए जिसमें संबंध जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई का अनुदेश हो। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की ओर से डीजीपी की ओर से लिखा जाएगा किसे, जिला पुलिस अधीक्षक। एसपी को लिखा जाएगा डीजीपी, राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी है ना राज्य का, और जिला पुलिस अधीक्षक वो एक जिले का होता है। उसको पत्र लिखेंगे, डीजीपी एसपी को लिखेंगे और कहेंगे कि आपके संबंध जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई करने का उसमें अनुदेश हो। ये हो क्या सकता है, अधिसूचना तो नहीं होगी, अर्ध सरकारी पत्र भी नहीं होगा क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच में व्यक्तिगत और अनौपचारिक बातें होती हैं। कार्यालय आदेश भी नहीं होगा क्योंकि एक जारी करने वाला एक विभाग के अंतर्गत ही जारी होता है वो, और एक आदेश होता है। यहाँ पर एक पत्र लिखा जा रहा है और कार्यवाही का अनुदेश है। आप पूर्व लेक्चर अच्छे से आपने लिया है तो दिक्कत यहाँ पे समझ में नहीं आ रही होगी। परिपत्र नहीं हो सकता क्योंकि परिपत्र में भेजने वाला एक कोई होता है, प्राप्त करने वाला एक से अधिक होता है। यहाँ कोई एक ही है जो पत्र प्राप्त करेगा एसपी। बच रहा है सरकारी पत्र, तो ये कुल मिलाकर के जो है वो सरकारी पत्र है। अब आप आगे अब देखिए सरकारी पत्र है तो कैसे, मैं हर बार इस चीज़ को कहता हूँ कि विषय पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जीएस के पेपरों को भी अच्छे से पढ़ा है या थोड़ी सी भी सामाजिक समझ या समाज की समझ रखते हैं और तैयारी में आप 6-7 महीनों से भी हैं, तो आप विषय को लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ऊपर मैंने प्रारूप और सब अच्छे से समझाया है। ठीक है। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ कि आप जीएस पढ़े होंगे या थोड़ी भी समाज की समझ रखते हैं, तो ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि जो एकदम नए होंगे उनको लगे कि अब तो पहले जीएस पढ़ेंगे फिर और सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत समझ होने के बाद, अवेयर हैं आप सोशल इश्यूज़ को लेकर के, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तब भी ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है। पढ़ लेना है, यही टाइम है हिंदी को ख़त्म करने का, समाप्त करने का। तो सबसे पहले जब आप ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले आप सरकारी पत्र को परिभाषित कर दीजिए 2 लाइन में। पहला तो नंबर पेपर में कहा नहीं गया है, प्रश्न में कहा नहीं गया है सरकारी पत्र को परिभाषित करने के लिए, लेकिन फिर भी आप 2 लाइन में परिभाषित कीजिए। जब परिभाषित करने के लिए किया जाए तो 3 लाइन में कर दीजिए। नहीं कहा गया तो कम से कम शब्दों में बताइए कि केंद्र और राज्य सरकार 2 भिन्न राज्यों के बीच सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच जिन पत्रों का प्रयोग होता है उसे ही सरकारी पत्र कहा जाता है या पत्र औपचारिक होते हैं। पीछे
सब चीज़ें मैंने बताई हैं। अब होता है प्रेषक भेजने वाला, प्रेषित प्राप्त करने वाला। तो यहाँ पर भेज कौन रहा है? आबासा पुलिस महानिदेशक डीजीपी लखनऊ उत्तर प्रदेश। किसको भेज रहे हैं? सेवा में का खागा लिख लीजिएगा, का खागा, किसी का नाम मत लिखिएगा, का खागा जिला पुलिस अधीक्षक कानपुर। ठीक है, मान लीजिए कानपुर जिले को लिखा जा रहा है। आप खुद थोड़ा अवेयर रहिए ना कि न्यूज़ में कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा अपराध है, कहाँ पर ज़्यादा आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, उस जिले को आधार बना लीजिए, सबसे अच्छा ना। उस जिले को आधार बनाते हैं तो चीज़ें, विषय भी फटाफट तैयार होती जाती हैं। यहाँ पर मैंने यूं ही कोई नाम लिख दिया है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ प्रेषक के सामने पत्र संख्या डीजीपी यूपी कुछ भी ऐसे आप डाल दीजिए, जैसे मैंने बताया है। अनुभाग 1 डालिए, स्थान का नाम लिखिए, 2 डॉट लगाइए, दिनांक लिखिए, 2 डॉट लगाइए, और तारीख लिखने का जो ढंग मैंने बताया है वही ढंग में लिखना है आप लोगों को। ठीक है, 20 जून जो महीना होगा वो शब्दों में, और ये जो 2020 वर्ष है वो 4 डिजिट में, और ये जो डेट होती है उसको 2 अंक में हमेशा लिखना है। ठीक है, विषय जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु कठोर कार्रवाई करने के निर्देश महोदय, कॉमा लगाइए, जस्ट इसके नीचे लिखिए प्रारूप, एकदम ध्यान से रखिए, प्रारूप ऐसे ही लिखेंगे, अच्छा नंबर आपको मिलेगा। हाल ही के दिनों में आपके जिले में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि की सूचना प्राप्त हुई है। देखिए मैंने विषय कैसे तैयार किया है, मैं खुद, मतलब ये मैंने खुद तैयार किया है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही मतलब मॉडल आंसर का अंत है, इससे भी अच्छा आप लोग सोच करके लिख सकते हो। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ, लेकिन इससे बेहतर भी सोचने वाले लोग हो सकते हैं, इससे भी बेहतर आप सोच सकते हो लिखने के लिए। हाल ही के दिनों में आपके जिले में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि की सूचना प्राप्त हुई, जो कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रही है। यह स्थिति न केवल जन सामान्य से असुरक्षा की भावना को बढ़ावा दे रही है, मतलब यह स्थिति न केवल जन सामान्य जो है असुरक्षा की भावना को उनके अंदर बढ़ावा दे रही है, बल्कि पुलिस प्रशासन के विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रही है। देखो दोनों ठीक है, दोनों लाइन है ना, और तार्किक भी है, लॉजिक भी है इसमें, और उचित भी ठहरती हैं कि आप इस तरीके की आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो जो जन सामान्य लोग हैं उनमें असुरक्षा की भावना तो आएगी ही, और जन सामान्य लोग जो पुलिस जो प्रशासन है उसके उनके प्रति उनका विश्वास भी कम होगा, यार पुलिस किसी काम की नहीं है। ठीक है, उठा रही है। फिर इसके बाद दूसरा आप पॉइंट बदलेंगे। आप देखिए क्या अनुदेश होता है, क्या निर्देश दिया जाता है डीजीपी की ओर से। इस संदर्भ में आपको निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। पहला, अपराध नियंत्रण हेतु रणनीति बनाइए। जिले में अपराध की प्रवृत्ति का विश्लेषण कर हॉट स्पॉट क्षेत्रों की पहचान करें। मतलब हॉट स्पॉट कोई तो क्षेत्र होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपराधिक घटनाएं घट रही होंगी, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं। आप यदि थोड़ा सा सोचे तो आपके जिले में भी, आपके गांव में कुछ ऐसे गांव आप चिन्हित कर देते हैं, कुछ स्थान ऐसे चिन्हित कर देते हैं कि यहाँ ऐसे इन टाइम पे जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही सोच करके लिखिए कि हॉट स्पॉट क्षेत्रों की पहचान करें, वहाँ गश्त और निगरानी को बढ़ा दें, कठोर कार्रवाई करें, संगठित अपराध, चोरी, डकैती, अन्य गंभीर अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल और कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। तीसरा, सूचना तंत्र को सुदृढ़ करें, जो सूचना तंत्र आपका उसको और मजबूत करें। हाँ, स्थानीय स्तर पर खुफिया तंत्र को मजबूत करें। स्थानीय स्तर पर मतलब जन सामान्य लोगों से भी थोड़ा अपना मेल जोल बढ़ाएं, और जहां से आपको सूचना मिल सकती है उनसे अपना संपर्क साधें, और संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्यवाही करें जिससे डर लोगों में बैठे। जन सहयोग, ऐसे ही आप सोच रहे हो ना कि ये कैसे बिंदुवार क्रम में आप सर लिख दे रहे हैं, एकदम लिख सकते हैं। जब ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं तो इनको इस तरीके से आप 1 2 3 4 ऐसे रोमन अंक में डाल करके इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने बोला एक अंडरस्टूड रहता है, लेकिन जब दूसरा पैरा शुरू करते हैं तो 2 लिखना पड़ता है। तो इस संदर्भ में आपको इनके निर्देश दिए जाते हैं। अब इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि निर्देश आप पैरा में लिखेंगे तो थोड़ा कम अच्छा दिखेगा, पढ़ने में और बोलने में भी, लिखने में भी। तो सबसे अच्छा है कि आप इस तरीके से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, प्रभावी रहेगा। जन सहयोग, समुदाय के साथ समन्वय स्थापित कर अपराध रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाएं और जनता का विश्वास अर्जित करें। संलग्न कोविड, ओहो कोविड लिख दिया हूँ, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पर जो संलग्न किया जाता है, मैंने बताया है कि यहाँ पर कुछ छायाप्रति संलग्न की जाती है, ताकि जो आप ऊपर विषय लिख रहे हैं वो प्रमाणित हो सके कि आपके ज़िले में वाकई में अपराध बढ़ रहे हैं। और जब अपराध बढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक प्रूफ के तौर पर यहाँ पर एक छायाप्रति लगाई जाती है, जैसे एनसीआरबी के आंकड़ों की छायाप्रति, या जो लोगों से शिकायतें मिली हों जो लिखित तौर पर या वीडियो फोटो के माध्यम से, उन सब की छायाप्रति यहाँ लगाई जाती है। कोविड नहीं होना चाहिए। ठीक है, पिछली नोट्स में कटा भी था, ऐसे मैंने कट किया था, यहाँ पर भी कर दे रहा हूँ।
ठीक है, चलिए आगे। भौतिक हस्ताक्षर आबासा, आबासा का मतलब यही डीजीपी हो गए, ठीक है। आप भौतिक का मतलब पहले भी बताया आपका शुभचिंतक ये सब, ठीक है। और नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन लिख देना ज़्यादा ठीक है, आबासा। फिर इसके बाद ये जो प्रतिलिपि है पूरी की, ये जो विषय है और ये जो प्रतिलिपि है, और किसको भेजा जाना चाहिए। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित किसको, अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, इनको भेजी जा रही है। और यहाँ आज्ञा से आबासा, किसकी हस्ताक्षर से ये प्रतिलिपि भेजी जा रही है, आबासा डीजीपी के, ठीक है, आज्ञा से डीजीपी प्रमाणित कर रहे हैं कि हाँ ये प्रतिलिपि मेरी आज्ञा से ही दी जा रही है, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न जो है, जो इस बार 2024 के प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न पूछा गया था, वो क्या था, वो प्रश्न था कि उप सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को परिपत्र लिखे दिए। परिपत्र मैंने बताया है कि वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, सीनियर जूनियर को लिखता है, और वहाँ भेजने वाला कोई एक होता है, प्राप्त करने वाले एक से अधिक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए भेज कौन रहा है, गृह मंत्रालय से उप सचिव भेज रहे हैं, सभी राज्य सरकारों को, एक से अधिक राज्य सरकारों को भेजा जा रहा है। तो वैसे ही परिपत्र ना भी लिखता प्रश्न बनाने वाला, तब भी ये एक परिपत्र था, ठीक है। अब लिख दिया है तो हमारे लिए और इजी हो गया। परिपत्र लिखे जिसमें प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हो, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल हो सके। मतलब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था, प्रसूति पूर्व लिंग जो परीक्षण पर था, उसके पूर्ण प्रतिबंध पर भी था कि ये सब चीज़ें बंद होंगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया गया। तो ये सफल हो सके, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है, और ये सफल हो सके इसके लिए सभी राज्य सरकारें इस चीज़ पर ध्यान दें। तो अब कैसे लिखा जाना चाहिए, फिर से देखिए कैसे लिखा जाना चाहिए, ठीक है। परिपत्र को सबसे पहले संक्षेप में परिभाषित कर देते हैं। जब शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी विषय वस्तु एवं प्रेषक एक हो, मतलब वही बात ना कि जब कार्य व्यवहार से जुड़ी विषय वस्तु कोई एक हो और प्रेषक भेजने वाला एक हो, लेकिन प्रेषित प्राप्त करने वाले अनेक हो और अलग अलग हो, तो शासकीय पत्र ही परिपत्र का रूप ग्रहण कर लेता है, सरकारी पत्र ही परिपत्र का रूप ग्रहण कर लेता है। विषय कोई एक हो भेजने के लिए और उस विषय को एक से अधिक लोगों को भेजना है, तो वहाँ पर परिपत्र का होता है प्रयोग। क्योंकि ये जो विषय है प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण वाला, इसको एक से अधिक राज्यों को भेजना है, विषय एक ही है लेकिन भेजना एक से अधिक लोगों को है, तो वहाँ पर परिपत्र का रूप होता है प्रेषक भेजने वाला। का ख ग कुछ नाम डालिए, उप सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, यहाँ से भेजा जाएगा ना। ऊपर आप लोगों ने देखा कि उप सचिव गृह मंत्रालय की ओर से भेजना है सभी राज्य सरकारों को। अब सेवा में सभी राज्य सरकारें, एक राज्य सरकारें नहीं है, कई राज्य की सरकारें हैं इसमें, और केंद्र शासित प्रशासन भी आ गया। आगे आप यहाँ पर नई दिल्ली लिखिए, क्योंकि स्थान कहाँ है गृह मंत्रालय, दिल्ली, नई दिल्ली, 2 डॉट दिनांक 2 डॉट लगाइए, फिर डेट लिखिए जैसे मैंने समझाया है। विषय आप लिखेंगे प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में निर्देश महोदय, कॉमा लगाइए, फिर लिखिए। अब आगे लिखिए, पूरा वही रहेगा, मैंने पीछे सब आपने क्लासेस की हैं अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। भारत सरकार द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने SDG 5 जिसे आप कहते हैं ना, जो गोल है, भारत सरकार द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और कन्या भ्रूण हत्या को, सबसे बड़ी जरूरी होती है कि ये विषय ही सबके लिए चुनौती बना हुआ है। और ध्यान से देखें तो मैंने ही अपने आप से विषय लिखा है, कैसे लिखा है आप खुद सोचिए ना, ऐसे ही आपको भी लिखने की आदत डालनी है। खूब सारे ऐसे क्वेश्चंस देखिए जो मैं समझा रहा हूँ, इसको भी देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में खूब सारे ऐसे देख करके हैबिट में, या उस चीज़ को, उसके भाषा शैली को समझिए और लिखने के तरीकों को समझिए कि आप भी ऐसे विषय बना सके। अब विषय में अपने आप से आप जोड़ सकते हो, लेकिन जो हो जुड़ा वो पत्र से ही। भारत सरकार द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आराम से जुड़ सकता है। पता नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में ये बातें हुई हो या ना हुई हो, लेकिन एक आप थोड़ा सा सोचें तो क्यों नहीं जुड़ी होंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आप चला रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि भारत में अभी भी लैंगिक असमानता है, तो लैंगिक असमानता तो बढ़ेगी ना इस अभियान से, तो अपने आप जोड़िए इस बात को। बाकी की ये चीज़ें तो उसमें ही थी। और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया अभियान को सशक्त करने हेतु प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध को और कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। यदि प्रसूति बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसका लिंग परीक्षण होगा कि वो लड़का है लड़की
लड़की है तो कभी भी समानता नहीं आ सकती है और लैंगिक समानता नहीं आएगी और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध को और कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 के प्रावधानों को कठोर अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि इतना आप एक अधिनियम के बारे में भी ऐसा कुछ लिख दिया आपने कि जो वर्तमान में अब प्रासंगिक है वो अधिनियम के जो प्रावधान है, प्रावधान अब मत लिखिएगा, लिखना चाहें तो ब्रैकेट में एक दो प्रावधान पता है तो लिख दीजिए। खैर वैसे किसी को जल्दी पता नहीं रहता, लेकिन पता है तो लिख दीजिए कि कठोर का अनुपालन सुनिश्चित करें। ठीक है, आप कहेंगे कि ये अधिनियम तो कैसे हमें याद ही नहीं। आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आप सोशल इशूज़ जैसे विषयों को आपने पढ़ा है तो आप वहाँ पर ये अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम ना, दहेज से संबंधित जो अधिनियम है इन सब को देखते हैं। विशाखा गाइडलाइंस के बेस पे 2013 का जो अधिनियम है जो सब लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं, इतने सारे अधिनियम को आप पढ़ते हैं। बस ये है कि आप अधिनियम को लोड नहीं लेते और आपको लगता नहीं है कि कहीं पता नहीं उसका प्रयोग होगा कि नहीं होगा, हर जगह होगा, वो यूज़ में आता है अधिनियम। फिर इसके बाद 3 लाइन हो गई, 4 लाइन हो गई। अब आप पैरा को चेंज करिए, एक अंडरस्टूड रहता है, यहाँ पर दो लिखना पड़ेगा, लेकिन जब नया पैरा शुरू करेंगे तो सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सुनिश्चित करें कि PCPNDT अधिनियम 1994, मतलब ये जिसको मैंने यहाँ पर PCPNDT एक्ट लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है, आप ध्यान दे तो मतलब इस पूरे अधिनियम को यहाँ पर संक्षेप में मैंने लिखा है क्योंकि मुझे आगे इसको यूज करना था। अब मैं इसको न लिख करके सीधा इसको लिख देता तो कन्फ्यूजन एग्जामिनर को होता ये कौन सा अधिनियम है। यहाँ पर मैंने बस संकेत कर दिया है कि यही अधिनियम है, तो ना इससे चीज़ें, ये भी लिखने का एक तरीका होता है। मैंने कई लोगों को देखा ये नहीं यहाँ पर लिखेंगे, ये सीधा लिख देंगे, फिर इसका एग्जामिनर सोचता है ये कौन सा अधिनियम आ गया। और जब आप इस तरीके से कर देते हैं तो एग्जामिनर को सहूलियत हो जाती है, आपके नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अधिनियम 1994 की धारा, अब धारा 4, 5 और 6 का कड़ाई से पालन हो। कभी भी धारा पता है तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। आप ये सोचेंगे कि यूं ही कुछ नाम डाल देंगे, एग्जामिनर क्रॉस चेक नहीं करेगा, तो एग्जामिनर बिल्कुल क्रॉस चेक करता है। मैंने अब बताया ना कि मैं खुद एक एग्जामिनर के तौर पर मैं अभी भी कार्यरत हूँ और लगभग 6 सालों से मैं बड़े टॉप इंस्टीट्यूट में एग्जामिनर के पोस्ट पर हूँ। और मैं खुद कह रहा हूँ कि जब आप इस तरीके की गलत धाराओं को लिखते हैं तो क्या होता है कि एग्जामिनर जब देखता है कि ये आपने गलत लिखा है न, तो यहीं से वो समझ जाता है कि फिर जरूरी नहीं कि आप ये जो अधिनियम लिख रहे हैं, जो चीज़ें लिख रहे हैं फैक्ट के बेस पे वो सही होंगी, उसको डाउट होता है। फिर सबको एक बार क्रॉस चेक करता है, वो दोबारा एक मेहनत करता है। और यहाँ पर आपकी गलती पाया, यहाँ से फिर ही हुई, आपके 1 से 2 नंबर तो माइनस हो गए, अब आगे कुछ कहना ही नहीं, 2 नंबर माइनस हो गए आपके यहीं। तो ये सब ध्यान रखना है, कड़ाई से पालन हो। अल्ट्रासाउंड केंद्रों, जो अब अल्ट्रासाउंड केंद्र हैं और संबंधित चिकित्सा इकाइयों का औचक निरीक्षण हो। आप औचक निरीक्षण करेंगे तो लोगों में डर रहेगा कि कभी भी निरीक्षण हो सकता है, तो लोग ऐसे काम नहीं करेंगे। अधिनियम के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करना, जुर्माना और आपराधिक मुकदमा चलाया जाए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रमों को तेज किया जाए, जिसमें लैंगिक समानता और कन्या भ्रूण संरक्षण पर जोर दिया जाए। कितना बढ़िया आपने विषय को तैयार करके लिख दिया है। ठीक है, आपने बता दिया कि एक तरीके से यहाँ पर कि क्या रास्ता होना चाहिए, और ये सब कर करके इन उद्देश्यों को सफल किया जा सकता है। फिर इसके बाद वही संलग्नक में प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण से संबंधित कुछ दस्तावेज यदि उप सचिव गृह मंत्रालय को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पर आपको भेजेगा, सभी राज्य सरकारों को, केंद्र शासित प्रशासन को, कि ये चीज़ें मुझे प्राप्त हो रही हैं। भौतिक हस्ताक्षर काखागा उप सचिव, ये ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर पत्रांक पृष्ठांकन लिखना होता है परिपत्र में, ध्यान रखना है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना तो आवश्यक कार्यवाही तो प्रेषित, जिनको प्रदेश के पूर्वी जिले के समस्त जिलाधिकारियों को, अरे सॉरी यार, ये क्या लिख दिया मैंने, प्रदेश के पूर्वी जिलों के समस्त जिलाधिकारी चिकित्सा अधिकारी, हाँ ठीक है चलिए। प्रदेश के मतलब जितने भी राज्य एक तरीके से हैं, जितने भी राज्य हैं प्रदेश उनको मान सकते हैं। पूर्वी जिला लिखा है, समस्त राज्य के जिले के समस्त जिलाधिकारी, ऐसे लिख सकते थे ना, थोड़ा और अच्छा होता इस तरीके से ना। आप एक विशेष क्षेत्र को ही टारगेट यहाँ पर कर दिया गया। बता नहीं, पुरानी नोट्स थी, मुझे अपडेट करना था ये सब चीज़ें, और अभी जल्दी में थोड़ा वीडियो भी बनाया इसको मैंने, तो ठीक है
चलिए मैं करेक्शन कर दिया हूँ। यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो समस्त जिले हैं, समस्त राज्य के जो जिले के समस्त जिलाधिकारी को जाना चाहिए, और सभी राज्यों के जो जिले हैं उनके चिकित्सा अधिकारी को भी ये परिपत्र जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद किसकी आज्ञा से, हस्ताक्षर उप सचिव गृह मंत्रालय। खैर वैसे जरूरी नहीं है कि जब राज्य सरकारों को भेजा जा रहा है तो इनका नाम लिखा जाए, इससे अच्छा है कि यहाँ पर नाम लिखा जाए कि जैसे जैसे बड़े बड़े जो मीडिया चैनल हैं उनको भेजा जा सकता है कि भाई आप लोग भी ये जान लो और आप लोग ये चीज़ें जान करके रखो, इस तरीके की कोई सूचना मिलती है तुरंत मेरे तक गृह मंत्रालय तक पहुंचाओ, तो उनको भी प्रेषित किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि यही हो, आप खुद विवेक से लगाइए कि कहाँ पर भेजा जा सकता है। ठीक है, किसको और प्रेषित किया जा सकता है, कहाँ कहाँ भेजना जरूरी हो सकता है, जिससे इन सब का कठोर क्रियान्वयन सफल हो सके। और ठीक है, तो और नीचे आज्ञा से वही हस्ताक्षर आबासा उप सचिव गृह मंत्रालय कि इनके प्रमाणित करने के बाद ही ये भेजा जा रहा है। चलिए खत्म होता है ये 2024 पत्र लेखन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है डियर। अब इसके बाद हम लोग गद्यांश पे चलेंगे, वही ना बहुत अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के बीच में शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नमस्कार।